हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट 2020 ऑड के क्वेश्चन पेपर को, मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू आपसे पूछा गया है, द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो नॉन एज, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी हमने ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में पढ़ा है ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो जो फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी आया था उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, क्लासिक थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड नन ऑफ द अबव। तो हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में पढ़ा है कि ये क्या था स्टूडेंट, फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी था। इसके पहले भी काफी सारे थ्योरी थे, हमने पढ़ा है इवोल्यूशन में, लेकिन जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया गया फ्रेडरिक विंसलो टेलर साहब के द्वारा, ये क्या था, सिस्टमैटिक वे में था, है ना, इसलिए इसे फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फुल सेक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हम लोग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं, सारे जो फॉर्म्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसको डिस्कस कर चुके हैं। वहां पे हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इसमें मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम क्या, इसमें एक ही व्यक्ति जो होता है वो मालिक होता है, ऑनर होता है। तो जब एक ही व्यक्ति है, वही बिजनेस को संभाल रहा है, वही मैनेज भी कर रहा है, मार्केटिंग भी कर रहा है, सारा काम कर रहा है, तो जो सीक्रेट होगा वो तो उसके ही पास रहेगा। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, एकदम मिनिमम लेकर के चले कि 2 व्यक्ति मिलकर के एक बिजनेस को चला रहे हैं, तो जो सीक्रेट है वो तो उन 2 व्यक्ति को पता है ना, वो किसी तीसरे को बता सकते हैं। लेकिन अगर एज हम सिंगल ऑनर है तो सारी बातें सिर्फ मुझे ही पता है, ठीक है। तो मेरा क्या है, फुल सीक्रेट है। तो फुल सीक्रेसी किसमें मेंटेन किया जा सकता है, पार्टनरशिप में। और सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी मार्केटिंग मैनेजर कम्स, मार्केटिंग मैनेजर किस कैटेगरी में आता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, नन ऑफ दिस। हम लोग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिटेल में पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि मार्केटिंग मैनेजर किस में आता है स्टूडेंट, ये आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज डिफाइंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एज पॉस डीसी ओआरबी। अब ये देखिए, एक टर्म है जो कि हमने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वाले वीडियो में, ये दिया गया था लूथर गुलिक साहब के द्वारा। उन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शन को इस टर्म में डिस्क्राइब किया था। इसका देखिए आपसे कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है या डिटेल एक्सप्लेनेशन 4 मार्क्स 6 मार्क्स में, तो इसका आप याद रखिए फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए ऐसे याद रखिए, आपको सारे फंक्शंस के नेम याद है तो उस पर बैठा दीजिए। पी मींस प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस मतलब स्टाफिंग, डी मतलब डायरेक्टिंग, सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर मतलब रिपोर्टिंग और बी मतलब बजटिंग। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव मोटिवेशन आर दोज मोटिवेशन विच आर बेस्ड ऑन। हम लोग मोटिवेशन जब पढ़े तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पढ़ चुके हैं। निगेटिव मोटिवेशन क्या होता है कि किसी को किसी तरह का निगेटिव बात बोल करके, जैसे कि मान लिया जाए ऐसा बोलना कि अगर आप इस डेडलाइन तक इस टास्क को नहीं कर पाते तो आपका सैलरी कट कर लिया जाएगा, या आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर दिया जाएगा, या आपका डिमोशन कर दिया जाएगा। तो ये सारा क्या है, निगेटिव मोटिवेशन है। तो ये किस पे बेस्ड होता है, रिवार्ड पे बेस्ड होता है? बिल्कुल नहीं। फियर पे बेस्ड होता है? यस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फियर, यानी कि डर, जो भय होता है उस पे ये बेस्ड होता है। देखिए जब भी आप कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कम से कम एक एमसीक्यू पे 10 सेकंड देना है और चारों ऑप्शन इत्मीनान से पढ़ लेना है। उसके बाद जो मोस्ट सुटेबल लगे उसे टिक करना है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के कभी भी टिक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रेज लेटर एंड रिवॉर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए इसमें प्रेज लेटर दिया जा रहा है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो ये किसका एग्जांपल होगा, पॉजिटिव मोटिवेशन का है ना। उसे मोटिवेट किया जा रहा है पॉजिटिवली ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सके। जैसे कोई देखते हैं बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया जाता है, क्यों दिया जाता है ऐसा, ताकि उसको मन में ऐसा भावना आए कि नहीं हमें अगला बार और अच्छा करना है ना। आप लोग देखते होंगे कॉलेज में भी, अगर आप लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं, उनको क्या दिया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, क्यों, ताकि वो और अच्छा कर सके। सो ये किस पे बेस्ड है, पॉजिटिव मोटिवेशन पे बेस्ड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज ऑल्सो नॉन एज। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप जहां पे जो है डेमोक्रेटिक नहीं होता है उसे ऑटोक्रेटिक हम लोग बोलते हैं, यानी एक तरह से बोल सकते हैं निरंकुश नहीं, निरंकुश नहीं बोलेंगे, मतलब एक तंत्रीय। हाँ, ऑटोक्रेटिक एक तंत्रीय लीडरशिप क्या होता है, डिसीजिव, इनडिसिसिव, डायरेक्टिव लीडरशिप, ऑल ऑफ द अबव। ये डायरेक्टिव लीडरशिप होता है। ओके, लीडरशिप में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज।
ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वो पूरी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होते, जितना शेयर उनका है सिर्फ उसके लिए वो लायबल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, द रियल ऑनर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका रियल ऑनर कौन है, क्या कोई एक व्यक्ति है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिनांसर, शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स। तो हमें पता है कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है वो शेयर होल्डर्स से मिलकर बनी है ना, सबने थोड़ा थोड़ा शेयर्स आपस में बांटा हुआ है, तो उसके जो रियल ऑनर होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। हालांकि शेयर होल्डर्स सारे मिलकर के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, उसमें काफी सारे मेंबर्स होते हैं, ताकि जो है मैनेजिंग अच्छे से हो सके कंपनी का, है ना। सारे शेयर होल्डर्स हमेशा हमेशा मैनेजिंग का काम नहीं कर सकते या नहीं प्रेजेंट हो सकते, उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया जाता है। डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी वाले वीडियो में। देखिए मैनेजमेंट का कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे चल रहा है, थोड़ा सा टॉपिक उसमें बचा हुआ है, 2 दिन में खत्म होने वाला है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पे आप जाकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कैम इनटू फोर्स ऑन। तो देखिए ये एक्ट 1948 है, बना था 48 में, लेकिन लागू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 1949 से, ये आपको याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये एक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग पढ़े नहीं है, जस्ट इस एचआर जब आपका खत्म होने वाला रहेगा ना, अभी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, तो लास्ट में हमें 3 एक्ट पढ़ने, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ईएसआई एक्ट और वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी फ्लो करता है कहां से? हमने पढ़ा है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी फ्लो करता है टॉप टू डाउनवर्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड। सो यहाँ पे अथॉरिटी पूछा गया है, सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज टॉप टू डाउनवर्ड इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलेटेड टू लीडरशिप, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स लीडरशिप से रिलेटेड है? डिसीसिव, यानी कि जो लीडर होना चाहिए वो डिसीसिव उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। काइंडली, यानी कि काइंडली नेचर का होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए। एग्रीएबल, एग्रीएबल लेट, ये क्या लिखा हुआ है पता नहीं, एग्रीएबल होना चाहिए, यानी कि जो बात वो रखे अपने सबऑर्डिनेट्स के समझ, वो क्या करे, उसे उसके बात पर हामी भरे, एग्री करे। ऑल ऑफ द एबव, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परपीचुअल सक्सेशन इज फाउंड। परपीचुअल सक्सेशन मींस क्या होता है? हम लोग पढ़े थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि ऑर्गेनाइजेशन चलता रहे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंबर्स, यानी कि अगर कल को मान लिया जाए उन मेंबर्स में कोई चले जाए, किन्हीं की डेथ हो जाए, या कोई जो है वो निकल जाए, जो भी हो, ठीक है, कि कोई रिजाइन कर दे, ठीक है, किन्हीं को निकाल दिया जाए, इन सारे जो फैक्टर्स है इनके बावजूद जो कंपनी है आपका वो परपेचुअल सक्सेशन को एंजॉय करे, यानी कि वो कंपनी आपका चलता रहे। तो वो किस में बेस्ड होता है? क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में? ये कॉमन सेंस वाली बात है, सोच के देखिए, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, जो ऑनर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो कंपनी रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। पार्टनरशिप, अब देखिए यहाँ पार्टनरशिप में डायरेक्टली दे दिया है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी दे दिया है, तो देखिए पार्टनरशिप में 2 चीजें हो सकती है, ठीक है, हम लोग प्रिंसिपल मान के चलेंगे। पार्टनरशिप में देखिए क्या हो सकता है कि अगर 2 लोग हैं, उन्होंने अगर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन को नहीं कराया है रजिस्टर, हम लोग पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप में कि रजिस्टर कराना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। हम दोनों का कल मन रहेगा एक कंपनी खोलने का तो अभी खोल देंगे, है ना, अभी मन होगा अभी खोल देंगे, रजिस्टर क्या है का कराना। सो ठीक है, तो अगर वो रजिस्टर नहीं कराते हैं और कोई पार्टनर चला गया या कुछ भी हो गया इस प्रकार का, तो वो फिर परपेचुअल सक्सेशन नहीं हो पाया, है ना। लेकिन उसमें भी क्या है, पार्टनर है, अगर पार्टनर हट गए तो चले गए। एक होता है पार्टनरशिप में ही एलएलपी का कॉन्सेप्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के होते हैं। उसमें फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, हम लोग पार्टनरशिप में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए अगर केवल पार्टनरशिप लिखा हुआ है तो ये भी नहीं होगा, ये भी परपेचुअल सक्सेशन को एंजॉय नहीं करता है। नेक्स्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। यस, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को अपने जो शेयर होल्डर से, मेंबर से, उनसे मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब है एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपका, अगर कोई शेयर होल्डर्स अपने शेयर जो है बेच देता है या कुछ भी करता है, उससे कंपनी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का अस्तित्व है उस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो अपना जो है चलते रहता है, ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ऐसा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसमें ज्यादा समय दीजिए, 10, 15, 20 सेकंड का समय दीजिए। देखिए अगर नहीं समझ में आता है, एग्जाम में बैठे हुए तुरंत नहीं मारना है। कई सारे लोग क्या करते हैं कि सारे एकदम 1 से 20 तक पहले एमसीक्यू बना लिए फिर सॉल्व कर दें,
जो आए वही बनाइए, नहीं आए मत बनाइए, लास्ट में समय मिलेगा फिर अच्छे से समझ के बनाएंगे, ठीक है, उसके बीच में याद आ जाए हमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ। हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन किस एक्ट के अंडर गवर्न किया जाता है, सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। याद रखना है, देखिए इसमें 1932, 1931 हमने बोला था ना, इस प्रकार करके पूछ दिया जाता है। पिछली बार जो हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आई होप 2020 इवेंट का था वो क्वेश्चन, उसमें पूछा गया था कंपनी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इस प्रकार से, तो उसमें तो आराम से आप लोग मार दीजिएगा। लेकिन अगर इस प्रकार से पूछ दिया गया 1931, 1932, 1933, तब आपको दिक्कत होगा। याद रखना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रेस द राइट टू गेट अ डिजायर्ड रिएक्शन द स्टेटमेंट रिलेट्स टू। अच्छा, ये तो हमने नहीं पढ़ा है, ये क्या कह रहा है समझते हैं। टू प्रेस द राइट, ओके, टू गेट अ डिजायर्ड रिएक्शन, यानी कि एक डिजायर्ड रिएक्शन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही चीजों को प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, हिंदी लिखा हुआ है, वांछित परिणाम पाने के लिए सही, अच्छा, बटन दबाना, ये हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, कोऑपरेशन, मोटिवेशन, ठीक है। तो टू गेट अ डिजायर्ड रिएक्शन टू प्रेस द राइट, इसका देखिए प्लानिंग होना चाहिए। मीन्स क्या, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि किसी भी डिजायर्ड रिएक्शन यानी वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, राइट को प्रेस करना है। राइट प्रेस करना यानी सही काम करना है, सही निर्णय लेना है। जब हमें, जैसे मान लिया जाए प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमें एक डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, हमें एक वांछित परिणाम चाहिए, उसके लिए हम सही निर्णय लेते हैं, राइट डिसीजन लेने की जरूरत होती है। तो वही इसे एक टर्म में बोल रहा है कि हमें डिजायर्ड रिएक्शन को प्राप्त करने के लिए, गेट करने के लिए प्रेस करना पड़ेगा राइट को, यानी हमें सही निर्णय लेना होगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर प्लानिंग होगा। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर कुछ और होगा तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट कर दीजिएगा, मैं देखूंगा, रिव्यू कर लूंगा, अगर सही लगेगा तो मैं पिन कर दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर प्लानिंग ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरवाइजर्स जॉब इज डिफिकल्ट बिकॉज, सुपरवाइजर का जॉब डिफिकल्ट होता है क्यों भाई? सुपरवाइजर हम लोग पढ़ चुके हैं। He has to solve technical problems, नहीं, he is linking pin between management and workers, yes। सुपरवाइजर जो होता है वो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में लिंकिंग पिन होता है, उसको दोनों का काम जो है संभालना होता है। वर्कर, कौन सा वर्कर कौन काम करेगा, सारे को वर्क डिवाइड करना पड़ता है ना, वो मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों का स्पोक्स पर्सन होता है। He has to deal with an unskilled workers, no, अनस्किल्ड वर्कर्स को कोई क्यों हायर करेगा ऑर्गेनाइजेशन। He is not well recognized in the organization, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ऑब्वियसली कंपलसरी, ठीक है, कंपलसरी, नेसेसरी, ऑप्शनल, अननेसेसरी। देखिए, कंपलसरी और नेसेसरी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, कंपलसरी और नेसेसरी में डिफरेंट है। नेसेसरी मीन्स ये हुआ कि जरूरी नहीं, आवश्यक। आवश्यक मतलब ये, नेसेसरी मीन्स आवश्यक भी नहीं बोल सकते। नेसेसरी का मतलब हिंदी एग्जैक्ट क्या होगा, जैसे कि आपको ये जरूरत है, मीन्स ये बताया जा रहा है कि आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। कंपलसरी मीन्स क्या हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया है कि नहीं आपको कराना है, आपको फोर्स किया गया है कि नहीं आपको कराना है। तो यस, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया कि नहीं आपको कराना ही है, ठीक है। सो यहाँ पे कंपलसरी होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, देखिए यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, हम लोग कर रहे थे अनिवार्य और आवश्यक, दोनों में देखिए डिफरेंस होता है, कंपलसरी और नेसेसरी दोनों अलग है। एक होता है अनिवार्य, मीन्स एकदम आपको कराना ही है, और दूसरा होता है आवश्यक है, ठीक है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। जैसे पार्टनरशिप की बात करें तो आवश्यक है, कहा जाता है कि करा ले ताकि जो गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटी दिया जा रहा है उसको एंजॉय किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड्स। स्टाफिंग फंक्शन में क्या होता है, स्टाफिंग हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, और उसका फर्स्ट फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग सेकंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय। यस, स्टाफिंग का मतलब क्या है, एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना, उनको प्लेस करना। डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यस, हमने पढ़ा था एचआरपी। स्टाफिंग का एक फंक्शन होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, जिन्होंने हमारे प्लेलिस्ट को अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, उनको ये सारा बातें समझ में आ रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी समझ में आया, आप भी एग्जाम में अच्छे से लिख सके, तो अभी जाइए प्लेलिस्ट में, सारे वीडियोज को देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक दिन में आप लोग सारा वीडियो एंड कर दीजिएगा। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड है, आप पढ़ सकते हैं उस।
तो एचआरपी में क्या किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, कि जो फ्यूचर में किसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड होने वाली है उसको डिटरमाइन किया जाता है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट जो आपके अधीनस्थ है उनको कंप्लीट फ्रीडम दे देना, ये क्या कहलाता है, लेसेज फेयर लीडरशिप। यस, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आपको याद रखना चाहिए, 2-3 बार पूछा जा चुका है, या इसे रेन फ्री लीडरशिप भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम सारे लोग जानते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर, तो इसमें तो कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 3-4 देखिए ऐसे प्रिंसिपल है, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बोला था कि आप एक तरफ प्रिंसिपल लिख लीजिए, दूसरे तरफ जो जिन्होंने प्रिंसिपल को दिया है या जो उनके फादर है उनका नेम लिख लीजिए, और उसको एक बार आप ही देख लीजिए ताकि याद हो जाए। लाइक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है ना, मॉस्लो नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, और बहुत सारे प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा यहाँ पे आपका जो है ऑब्जेक्टिव वो एंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन मैनेजमेंट इन ब्रीफ, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, मैनेजमेंट को डिफाइन करना है। मैनेजमेंट के हम लोग बहुत सारे डेफिनेशन देख चुके हैं, लाइक जितने ऑथर्स थे लगभग 5-6 ऑथर्स के हमने डेफिनेशन देखे हैं, हमने इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट देखा है। आपको उतना नहीं लिखना है, हमेशा याद रखना है आपको आंसर मार्क्स के हिसाब से लिखना है। अगर आप 5 पेज भी लिख दीजिएगा तो आपको 4 मार्क्स से मिलेगा, सही लिखिएगा, तो गाना नहीं लिखना है। अगर आप 2 पेज भी अच्छे से लिखते तो आपको पूरा का पूरा 4 मार्क्स दे दिया जाएगा, एकदम गारंटीड है ये, ठीक है। तो आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए तो 2 पेज इनफ है, अगर 2.5 पेज भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो आपको उतना में मैनेज करके लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन प्रोसेस इंडस्ट्री इन ब्रीफ। देखिए जब हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, आई होप लेक्चर 1.2 होगा ये, ठीक है, जाकर देख लीजिएगा आप लोग प्लेलिस्ट में, वहां पे हमने प्रोसेस इंडस्ट्री भी पढ़ा है। देखिए जो वीडियो है मैनेजमेंट के उसमें हमने टाइम स्टैम्प्स भी लगा रखा है। अगर आपको किसी वीडियो में किसी पार्टिकुलर टॉपिक को देखना है, आप उस वीडियो पे क्लिक कीजिए, टाइम स्टैम्प्स पे जाइए और स्क्रॉल कीजिए, जो भी टॉपिक देखना है तुरंत उस टॉपिक को देखिए, बाकी छोड़ दीजिए। पूरा देखने की जरूरत नहीं है, आपका समय बचेगा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप पूरा बैठ करके वीडियो देखिए, जिस टॉपिक को आपको नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक को आप लोग देखिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोग अच्छे से लिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन इट। अब देखिए इस पे हमने 10-15 पेज पढ़ रखे हैं, मींस ग्लोबलाइजेशन, मेरिट्स, डिमेरिट्स, इसके इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे, लेकिन 4 मार्क्स में पूछा गया तो आपको उतना नहीं लिखना है, हिसाब से लिखना है। देखिए हिसाब से कैसे लिखना है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लोबलाइजेशन ही 2 पेज लिख दी, ऐसे मैं एक वीडियो बना दूंगा थोड़ा 1-2 दिन बाद कि कैसे आंसर राइटिंग अच्छे से किया आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा मार्क्स आप लोग को मिल सके। देखिए ग्लोबलाइजेशन जैसे पूछा गया, आपने थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिख दिया, ठीक है, आधा पेज में या थोड़ा सा ज्यादा में। आपने मेरिट्स लिख दिया, 1 पेज खत्म हो गया, फिर आधा पेज में डिमेरिट्स लिख दिया, जो आधा पेज बचा उस पर इंपैक्ट लिख दिया। 2 पेज में आपने इतना चीज लिख दिया कि एग्जामिनर को ना चाहते हुए भी आपको 4 मार्क्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी है। या अथवा में पूछा गया डिफाइन मोटिवेशन इन ब्रीफ। अब देखिए मोटिवेशन अभी हम लोग को पढ़ना है, इसके बाद वाले टॉपिक में अभी हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसीजर पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट में, वहां पे जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो कि हम लोग अपने पूरे मैनेजमेंट सीरीज में नहीं पढ़े होंगे तो मैं एक मिसलेनियस वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पिछला जो हमने पीवाईक्यू डिस्कस किया था उसमें भी 4 क्वेश्चन ऐसे मिल चुके हैं, अगर इसमें कोई मिलता है तो देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन हमने डिसेंट्रलाइजेशन उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पे आप लोग 4 मार्क्स में इजीली डिसेंट्रलाइजेशन, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिख सकते हैं। देखिए आपसे सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन पूछा जा रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि बस 1 पेज में लिख के निकल गए। आप जान रहे हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन लिखिए, एडवांटेज लिखिए, डिसएडवांटेज लिखिए, 1.5 पेज तक लिख देते हैं तो एकदम इनफ है, 4 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसके अथवा में डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को भी हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, फुल मार्क्स मिलने का ये कारण है, फुल मार्क्स नहीं मिलने का ये कारण है, क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप। आप क्या कीजिएगा, जानते हुए भी उसे 4 से 5 लाइन में लिख के आगे बढ़ जाइएगा, ऐसा नहीं करना है। आपसे पूछा जा रहा है डिफाइन सोल प्रोप्राइटरशिप, तो उसको डिफाइन कीजिए ना अच्छे से, सारा चीज बताइए, उसका थोड़ा सा मेरिट्स भी बता दीजिए, डिमेरिट्स भी बता दीजिए, क्या जाएगा, 5 मिनट लगेगा, है ना, टाइम थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिस्कस 4 वेलफेयर प्रोविजंस ऑफ इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948। देखिए ये फैक्ट्री एक्ट आपका और दूसरा ईएसआई एक्ट और वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट, ये तीनों मैं बार बार कर रहा हूं हर एक वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्री एक्ट के वेलफेयर प्रोविजन और फैक्ट्री एक्ट के सेफ्टी प्रोविजन, ये दोनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज शायद वीडियो आ जाएगा उसका, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसे।
अथवा में पूछा गया व्हाट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। हम लोग पढ़ चुके हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, देखिए क्या टॉपिक था उसका, हाँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसमें हमने पढ़ा था लाइन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा था हमारा लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग इजीली लिख सकते हैं। और फिर क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है उसके फीचर्स लिखना है। तो हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके फीचर्स मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ चुके हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अथवा में पूछा गया है मेंशन एनी 3 डिफरेंस बिटवीन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप। अभी हमने लीडरशिप नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि आपसे सॉल्व नहीं होगा, यानी कि हम लोग उसे अगर नहीं पढ़ेंगे मिसलेनियस वीडियो में वो टॉपिक आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन एंड हो गया। ग्रुप सी को जल्दी से हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एकदम सबसे जो बोला जाए ना सिंपल क्वेश्चन मैनेजमेंट में पूछा जा सकता है वो यही है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लिखे, और जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। टोटल 5 फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट का। आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि लूथर बुलिक साहब के द्वारा पॉन्च DCORB करके बोला गया है और उसका सारे फुल फॉर्म लिख दिए, तो आप लोग इजिली 6 मार्क्स में इसे लिख सकते हैं। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिस्ट में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। अथवा पूछा गया वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस, ये तो भैया हमने लेक्चर 1.1 में ही डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ बिजनेस है ना, सो आप लोग इजीली लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस सेफ्टी प्रोविजंस ऑफ इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948। रट जाना है एकदम, आज वीडियो आने वाला है इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948, इसका सेफ्टी प्रोविजन और वेलफेयर प्रोविजन एकदम रट के जाना है, कंपलसरी है, क्वेश्चन आउट है, बस ये जान लीजिए। ये दोनों में कोई एक आएगा, इसमें तो दोनों पूछ दिया गया है, ठीक है। और अथवा में पूछा गया है डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ बजट, ये भी अभी हमने नहीं पढ़ा है, पढ़ लेंगे उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज लीडरशिप, डिस्कस इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप हम लोग को पढ़ना है आगे। अथवा में पूछा गया डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। देखिए हम लोग डिपार्टमेंट पढ़ चुके हैं, डिपार्टमेंटेशन पढ़ चुके हैं, सारे चीज, लेकिन परचेज डिपार्टमेंट हमने नहीं पढ़ा। इसके फंक्शन को मैंने मिसलेनियस वीडियो वाले टॉपिक में नोट कर लिया है, वो वीडियो बनेगा उसमें ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया जाएगा, इसका आंसर बता दिया जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोटिवेशन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन हम लोग को पढ़ना है HR में ही, HR मैनेजमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। अथवा में पूछा गया डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये आपसे बन जाना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके इम्पैक्ट पढ़ चुके हैं, और ये लगता है अभी 4 मार्क्स में ही पूछा गया था ना, देखिए 2 बार पूछ दिया गया, इजिली आप लोग बना सकते हैं। डिस्क्राइब मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। हमने जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, सारे के मेरिट्स और डिमेरिट्स को हमने डिस्कस कर रखा है, इजिली आप लोग लिख सकते हैं। अथवा में पूछा गया डिफाइन ट्रेनिंग, डिस्क्राइब अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो अभी हम लोग को पढ़ना है स्टाफिंग में ही, मीन्स अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें ही पढ़ना है हम लोग को ट्रेनिंग के बारे में, क्योंकि जो ट्रेनिंग है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन है। तो उसको जब हम लोग पढ़ लेंगे स्टूडेंट, उसके बाद आप इजीली ट्रेनिंग को डिफाइन कर सकते हैं और टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में लिख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सके तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन पे जल्दी से जाइए और सारे वीडियोस को देखिए, थ्रूली एकदम देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, क्योंकि आपके पास अभी समय बिल्कुल भी नहीं है। 2 गुना स्पीड पर देखिए, 1.5 गुना स्पीड पर, और जो वीडियोज आ रहे हैं उनको भी देखते रहना है, प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए, अभी हम लोग काफी सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, मींस पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, 100+ एमसीक्यू, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने PDF भी डाल दिया है उसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।